बार्ड सबक 94 जिंदगी का मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास ज़ुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती इबारतों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब का मतन एक गैर मामूली हदायत फराहम करता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। यहाँ वो मतन है जिसमें मुझे आज खास तौर पर दिलचस्पी है, क्योंकि हम ईमान से जीते हैं, नज़र से नहीं। हम पर एतबार हैं। मैं कहता हूँ और जिस्म से दूर रहने और रब के साथ घर में रहना पसंद करेंगे, लिहाजा हम इसे खुश करना अपना मकसद बनाते हैं। चाहे हम जिस्म में घर पर हों या इससे दूर, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि वो यीशु के पास सब के लिए मर गया, ताकि जिंदा रहने वाले मसीही अब अपने लिए ना जिए बल्कि इसके लिए जो इनके लिए मरा और दोबारा जी उठा। लोगों से बात करना ये बहुत अजीब बात है। मौजू ये है कि आप किस लिए जी रहे हैं, आप क्या हासिल करने के लिए जी रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश में आइए जल्दी से देखते हैं कि चंद अजीम फरकीन ने इसका क्या जवाब दिया है। अरस्तु, किताब अवल, नकोमाशीन, इखलाकियात, 350 कबल मसीह। इंसान की भलाई एक मुकम्मल जिंदगी में नेकी के मुताबिक रूह की सरगर्मी है। तबसरा। जिंदगी गुजारने का मकसद इस्तदलाल, अतदाल पसंद और इंसानी मुआशरे में दूसरों के साथ मशगूल रहना है। सिद्धार्थ गौतम, दिम्पादा, आयत पहली में 3री सदी कबल मसीह। जिंदगी का मकसद सही तर्ज अमल, मुराकबा और हिकमत की मशक के जरिए नरवान हासिल करने के लिए मुसाइब से आज़ाद होना है। तबसरा। 8 गुना रास्ते पर अमल करना और नरवान हासिल करना फर्द की जिम्मेदारी है। एपिक्यूरस को खत 310 कबल मसीह। लज़्ज़त मुबारक जिंदगी की इब्तदा और इंतहा है। तबसरा। जिंदगी का मकसद लज्जत है और ऐश व इशरत के तौर पर नहीं समझा जाता, बल्कि सादगी से जिंदगी गुजारने, दोस्ती को जानकर और जिंदगी के बारे में सोचकर दर्द और जहनी खलफशात से आज़ादी समझा जाता है। वाक़यात की तलाश ना करें जैसा आप चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि वाक़यात जैसे होते हैं और आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। तबसरा। ज़िंदगी का मकसद अटारक्सियाँ और बेहसी है, गैर माकूल जज्बात। ज़ापाल सातर ईस्वी 1946 ईस्वी। इंसान और कुछ नहीं बल्कि वो है जो वो खुद बनाता है। तबसरा। जिंदगी का मकसद अपनी आज़ादी और इंतखाब की पूरी जिम्मेदारी लेकर मुस्तनद तरीके से जीना है। बहस। बाइबल बोर्ड तस्वर करता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने का मकसद हफ्ता भर गुजरना है। ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर मुआशरे की अशराफियाँ हैं जिसके पास ये सोचने के लिए वसाइल और वक्त है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। हम में से ज़्यादातर लोग गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हम हालात के हाथों मजबूर हैं कि हम कोई ना कोई काम करें, और ये सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिवाय इस बात के कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल और परेशानी से भरी हुई है जिस पर हमारा बहुत कम कंट्रोल है।
अजीम इंसानी मुफक्किरीन ने जिंदगी गुजारने के बारे में क्या कहा है और नया अहदनामा क्या कहता है के दरमियान यही यहाँ कई फर्क हैं। पहला, दूसरा क्रंथियों 5 बाब का मतन अशराफिया के लिए नहीं लिखा गया था, ये आम लोगों के लिए लिखा गया था जिनकी जिंदगी में वाहद इम्तियाज ये है कि वो यस्सु मसीह पर ईमान लाए हैं। मुफक्किरीन ने कामयाब जिंदगी गुजारने के बारे में जो कहा है वो इस बात पर है कि इंसान अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए क्या कर सकता है। नया अहदनामा जो कुछ कहता है वो लोगों को खुदा को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारने की हिदायत करता है। ये दोनों नज़रियात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं और ऐसा लगता है कि इंसानी मुफक्किरीन की हिकमत समझ में आती है, जबकि खुदा को खुश करने के लिए जीना, समझना या ना करना नामुमकिन लगता है। खुलासा, मसीहियों को बाइबल की हिदायत पर अमल करना आसान नहीं लगता। ये सितम ज़रफ़ी है कि गिरजाघरों इनके मशवरे में अक्सर नए अहदनामे के मशवरे से ज़्यादा इंसानी मुफक्किरीन की तरह लगते हैं। अगर हम इस तमाम मशवरे को देखते हुए ईमानदार हैं तो हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि खुदा को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के मसाइल हैं। पहला, हम कैसे जान सकते हैं कि खुदा क्या चाहता है? जी हाँ, खुदा ने हमें बाइबल में बताया है, लेकिन हर एक को इस किताब तक रसाई हासिल नहीं है। हर कोई इसे समझने की सलाहियत नहीं रखता। दूसरा, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी जिंदगी खुदा को खुश करती है? ऐसा लगता है कि वो खुद मौजूद नहीं है। इस वक्त पीठ पर थपकी या तसल्ली देने वाला लफ्ज कहाँ है? तीसरा, खुदा क्या चाहता है? इसके बारे में बहुत से आरा हैं। कुछ अंदाजों के मुताबिक इंसानों में मज़ाहब की तादाद 4000 से ज्यादा है और बड़े मज़ाहब में भी बहुत से फिरके हैं। कोई कैसे जान सकता है कि कौन सा खुदा के बारे में सच्चाई पेश करती है? बाइबल बोर्ड ज्यादातर इंसानों को दरपेश मुश्किलात को कम नहीं करता है। जब यह दरियाफ्त करने की कोशिश की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, यही वजह है कि बाइबल बोर्ड इस बात पर मरकूज है कि बाइबल सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में क्या तालीम देती है, खुदा कौन है और इंसान कौन है। जब हम बाइबल को देखते हैं, इन 2 सवालों के जवाब बाकी तमाम जवाबात मिल गए हैं जिनके हमें ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब कि खुदा कौन है, ये कि खुदा अच्छा है बगैर किसी बुराई के, बगैर किसी तकरीब के, और ये कि वो दुनिया के हर फर्द की ज़मीनी और अबदी भलाई का ख्वाहां है। इस सवाल का जवाब कि इंसान कौन है, ये है कि हम खुद को तबाह करने वाले बागी हैं जो ना सिर्फ दूसरों से नफरत करते हैं बल्कि खुद से भी नफरत करते हैं और जाना बमकसद सोचते हैं, कहते और ऐसा काम करते हैं जो हमें पैदा करने वाले खुदा के लिए नागवारा है। कोई भी अच्छाई हम असल में करते हैं वो इखलाकी खुदा की अक्कासी करता है जिसने हमें पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे अमाल ज्यादातर बुरे मकसद से किए जाते हैं। हम सिर्फ वही करते हैं जो इखलाकी तौर पर अच्छा है, दूसरों की नज़रों में बेहतर जाहिर करने के लिए या अपने मशवरे को, अपने शऊर को बचाने या माफ़ करने के लिए, जो हम जानते हैं कि हम क्या क्या हैं। हम में से हर एक को अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ख्यालात से लेकर अमाल तक, खुदा को खुश करने के लिए। ये नीयत बज़ात खुद ईमान का एक अमल है कि खुदा अच्छा है, खुदा हर जगह है और खुदा देखेगा, जैसा कि इब्रानियों 6 बाब उसकी 11 आयत बयान करता है। लेकिन ईमान के बगैर इसे खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि जो खुदा के पास आता है इसे यकीन होना चाहिए कि वो है और ये कि वो इन लोगों का अजर देने वाला है जो तंदही से इसे तलाश करते हैं। नतीजा, ये बाइबल बोर्ड काम करने का तरीका है। मुख्तसर करात पर तवज्जो मरकूज की जाती है, कोई खिलफशार नहीं, खरगोश के रास्ते नहीं। बाइबल बोर्ड पेश करता है
जो बाइबल किसी मौजू के बारे में सिखाती है। मैं आपको किसी मज़हब में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट मालूमाती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल का आदाब दरअसल क्या बयान करता है, वो नज़रियात और तसव्वुरात जो पेश करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी भी बाइबल के ख्यालात के साथ मशगूल नहीं होते हैं। अपना जहन खुद बनाएं, चाहे आप बाइबल के बयानात से इत्तेफाक या इख्तलाफ रखते हों। पैट्रियन पर बाइबल बार्ड पॉडकास्ट की हिमायत करें। कम अज़ कम $1 हफ्ता या $5 माह पॉडकास्ट के अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। आप गो फंड मी पर भी दे सकते हैं। बाइबल बार्ड खुद कोई तनख्वाह नहीं लेता और वजारत के हामियों के तोहाइफ से माली फ़ायदा नहीं उठाता। बाइबल बार्ड US@gmail.com पर कोई भी सवाल या तबसरा भेजें जो आप पेश करते हैं। आपसे सुनकर खुशी हुई। कनकेशंस मंदरजा झेल के तौर पर बाइबल बोर्ड के मवाद की पैरवी और इश्तराक करने के लिए पेशगी। शुक्रिया।